पूछेगा कि फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है आप फाइंड करो। ठीक, दूसरा चीज जो फॉर्मूला हम लोग को निकल के आ जाएगा उस फॉर्मूला से हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच डिस्टेंस को घटाते हैं, बढ़ाते हैं, एरिया बढ़ा देते हैं, एरिया घटा देते हैं, तो कैपेसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो थोड़ी देर पे समझो, ये मान के चलो कि हम लोगों के पास कंडक्टर बॉडी है, कंडक्टर है, तो अभी एक सीट की तरह बिहेव करेगा। पैरेलल प्लेट सीट मतलब ये सीट, ठीक है। और पैरेलल बोलने का मतलब ये सीट ऐसा है, इसके साथ हम ऐसे रख दिया, अब इसको ऐसे रख देते हैं। देखो ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, ठीक है, इस तरीके से खड़ा करते हैं। दोनों सीट एक दूसरे का पैरेलल है, या दोनों एक कंडक्टिंग बॉडी है और ये दोनों कंडक्टिंग बॉडी आपस में एक दूसरे का पैरेलल है, ठीक है। अब अगर आप लोग इस तरीके से देखेंगे तो ये जो दिख रहा है ये कहलाएगा आप लोगों का फ्रंट व्यू। आगे से देख रहे हो ना, फ्रंट व्यू। लेकिन अगर इस किनारे से देखेंगे, इस किनारे से, तो ये दिखाई देगा, ये कहलाएगा साइड व्यू। तो हम लोगों के पास दो कंडक्टिंग बॉडी है और दोनों को हम इस तरीके से खड़ा किए, तो आप लोग जो अभी देखेंगे इसका साइड व्यू देखेंगे, यानी ये वाला किनारा दिखाई देगा, ठीक। लेकिन आप देखेंगे ठीक से तो इसमें चार्जेस स्टोर होगा। यहाँ पे सरफेस दिख रहा है, इस सरफेस में चार्ज स्टोर होगा। तो हम लोग फिगर बनाएंगे और इस फिगर में ना साइड व्यू लेंगे, ठीक। यानी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो पैरेलल प्लेट रहेगा इस पैरेलल प्लेट का साइड व्यू लेगा। तो यहाँ पे देखना, ये देख पा रहे हो आपको हम ये वाला किनारा, ये वाला सरफेस नहीं दिखा रहे हैं। अगर इसको आप देखते तब बोलते फ्रंट व्यू है सर, लेकिन ये वाला इधर वाला साइड व्यू। तो इस पैरेलल कंडक्टर का साइड व्यू ड्रॉ कर दिया, लाइन जैसा दिखेगा। आप इधर से देखेंगे जैसा लाइन दिखेगा ना, इसलिए लाइन ड्रॉ कर दी। तो दो है, इस तरीके का दो कंडक्टर रखा हुआ है। अगर दो कंडक्टर रखा हुआ है तो दो लाइन नजर आएगा, ऐसे ही तो रहेगा, दो लाइन नजर आएगा। और ये दोनों को इनफाइनाइट जितना ऊपर ले जाना है, जितना नीचे ले जाना है ले जाओ, दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेगा, दोनों आपस में पैरेलल रहेगा। अच्छा, ये दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन डिस्टेंस भी है, सेपरेशन डिस्टेंस मान ले डी है, ठीक। अब देखो इस दो प्लेट में से किसी एक प्लेट के ऊपर हम लोग चार्ज देंगे और हम लोग चार्ज देंगे, हम लोग के चार्ज देने के कारण दूसरे प्लेट के ऊपर अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाएगा। आप लोग पढ़े थे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो तीन तरीके का मेथड पढ़े थे। एक तो था कंडक्शन, एक इंडक्शन और एक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में तो दो बॉडी को रब करते थे। कंडक्शन में आपके पास जैसा चार्ज बॉडी रहेगा वैसा ही चार्ज, कंडक्शन में वैसा ही चार्ज। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज ही करेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज। लेकिन इंडक्शन में उल्टा, आपके पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो दूसरे ऑब्जेक्ट को जो चार्ज करेगा उसको चार्ज कर देगा नेगेटिव। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ना हम लोग दे रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। देखो अगर हम लोग दिए पॉजिटिव चार्ज तो इंडक्शन होगा, इंडक्शन होने के कारण इस प्लेट पर इसका उल्टा चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो इसमें पॉजिटिव, तो इसमें कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। अर्थिंग कर देते थे, आप लोग को याद होगा, अर्थिंग कर दिए। तो एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए तो दूसरे प्लेट में सेटअप हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अगर आप लोग देखेंगे इस स्ट्रिप को, तो इस स्ट्रिप का अपना कुछ एरिया है, देख पा रहे हो, ये वाला एरिया है ना। तो दोनों का दोनों तो एक ही सीट, एक ही जैसा सीट है। अगर इसका एरिया ए है तो इसका भी एरिया ए आएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस सेट का जो एरिया है वो है कैपिटल है,
तो आप लोगों को इस सेट का भी एरिया दिखाई देगा, कैपिटल ए। समझ पा रहे हो? मान लेते हैं कि यहाँ पर टोटल चार्ज जो डिपॉजिट हुआ है वो है कैपिटल क्यू। तो यहाँ पे कितना होगा? माइनस कैपिटल, इसमें प्लस क्यू चार्ज, तो इसमें माइनस क्यू चार्ज। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी आप लोगों को पढ़ाए थे, 3 तरीके का चार्ज डेंसिटी था, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम। तो क्योंकि यहाँ पे सरफेस है, बड़ा सा सरफेस था ना हम लोगों के पास, ये सरफेस था, तो यहाँ पे जो चार्जेस बैठा हुआ है तो उसके लिए हम लोग टर्म ला सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मान लो कि इस प्लेट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, तो इसमें कैसा हो जाएगा? माइनस सिग्मा। अब आप लोग जानते थे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू होता था चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसमें टोटल चार्ज कितना है? क्यू, पॉजिटिव क्यू ना, बटा एरिया ए। इसमें अगर लिखना चाहते हैं तो टोटल चार्ज माइनस क्यू, एरिया तो दोनों का सेम ही है, ए है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो पैरेलल कंडक्टिंग बॉडी से बना हुआ है। अब ये दो पैरेलल कंडक्टिंग बॉडी कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है? स्मॉल डिस्टेंस डी से। तो हम लोग इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, है ना? लिख देते हैं। कितने प्लेट दिख रहा है यहाँ पे? दो। टू पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। टू पैरेलल कंडक्टिंग लिख देते हैं। हाँ, ये कंडक्टर है तो इसलिए इसको हम लोग बना देते हैं कंडक्टिंग। टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय कितने डिस्टेंस है? सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड, नाम क्या रहेगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो हम क्या लिखे हैं, हम लोग को इसके बारे में लिखना था। हम लोग लिखे हैं क्या? टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। दो हम लोग के पास आपस में पैरेलल है, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, सेपरेटेड बाय, दोनों सेपरेटेड है ना, स्मॉल डिस्टेंस से, उसी को कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा कुछ कंसीडर करेंगे। हम लोग मान लेंगे कि हम लोग के पास दो पैरेलल प्लेट्स है जिसका सरफेस एरिया कैपिटल ए है, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा है। इसको थोड़ा लिख लेते हैं। हाँ, इधर देखना, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ। लेट टू पैरेलल प्लेट्स, मान ले इसको 1 और इसको 2 मान सकते हो, 1 2 मान भी सकते हो या नहीं भी मान सकते हो। ठीक है। लेट टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग, अब ये दो पैरेलल प्लेट्स का ना अपना कुछ सरफेस एरिया है। हैविंग सरफेस एरिया, बताइए, हैविंग सरफेस एरिया, दोनों का तो अपना कुछ एरिया होगा ना। एरिया हम कितना मान रहे हैं? कैपिटल ए। अच्छा, एक प्लेट्स के ऊपर हम लोग चार्ज देंगे प्लस क्यू, तो दूसरे चार्ज में सेटअप हो जाएगा अपने आप माइनस क्यू चार्ज। ठीक है। लेट प्लस क्यू चार्ज इज गिवन to the वन प्लेट। एक प्लेट में हम लोग कितना चार्ज दे रहे हैं? प्लस क्यू चार्ज। तो दूसरे प्लेट में कितना चार्ज सेटअप हो जा रहा है? तो कॉमा दे देते हैं। माइनस क्यू चार्ज सेट अप इन द, कौन वाली में? दूसरे वाले प्लेट में, इन द अदर प्लेट।
कोई दिक्कत हुआ? चलो अब मान लेते हैं कि प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये दोनों प्लेट का, ठीक है। तो लेट प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा is the surface charge densities of the plates। हम लोग मान लें प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटीज है प्लेट्स का, एक प्लेट्स के लिए प्लस सिग्मा और दूसरे के लिए माइनस सिग्मा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा देखो, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। प्लस चार्ज से माइनस चार्ज आप लोग जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बनेगा, कहां से कहां? प्लस चार्ज से माइनस चार्ज को, तो प्लस से माइनस चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। अच्छा अभी ये दोनों प्लेट्स के बीच में हम लोग कुछ भी प्रेजेंट नहीं रखेंगे, इस जगह पे भी कुछ भी स्थित नहीं है। आप लोग इतना सा छापेंगे, इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा कैलकुलेशंस करते हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग इतना सा छाप लो। छाप लीजिए। चलो अब देखो, आप लोग ना कुछ कुछ कैलकुलेशन सीख चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू प्लेट, है ना, ड्यू टू कंडक्टिंग बॉडी, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज सीट के कारण कितना होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब सारी कैलकुलेशंस किए थे। तो दो सीट्स है और ये दोनों सीट्स के कारण इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप लोग पढ़े हुए हो, उसका हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स is given by कितना हो जाएगा? E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सिग्मा का वैल्यू जानते हो? सिग्मा का वैल्यू होता है Q बटा A। पुट कर देते हैं, तो अगर आप लोग पुट करेंगे तो वैल्यू मिलता है E बराबर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा का वैल्यू पुट करना। सिग्मा का वैल्यू होगा कैपिटल Q बटा A। तो इक्वेशन मान लो, इक्वेशन 1। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स क्या मिलता है?
आप लोग एक बहुत फेमस वाला रिश्ता पहले पढ़ चुके हो, E बराबर नेगेटिव ऑफ dV बटा dr। थोड़ा याद करना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फिर उसको हम लोग वहां पे इम्प्लीमेंट करेंगे। इधर देखना, क्या ये चीज जानती हो, सिंस E बराबर नेगेटिव ऑफ dV बटा dr, ये तो होता है। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग को कुछ गिवन है, ये dV हम लोग को क्या बताता है? dV बताता है भाई यहाँ से जब चल करके यहाँ जाएंगे तो वोल्टेज में कुछ फर्क होगा। कितना फर्क होगा उस चीज को बोल रहा है dV। तो हम लोग मान लेते हैं जब यहाँ से चल करके यहाँ तक गए तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ V, ठीक है। ये dr है दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी। हम लोग कितना दूरी जा रहे हैं? दूरी जा रहे हैं d। तो अब dV के जगह पे हम लोग यूज करेंगे, देखो dV के जगह पे यूज करेंगे V और dr के जगह पे यूज करेंगे d, ठीक। तो जाकर के हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू कितना मिलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, चेक कर लो। हाँ, इस चीज को आप लोग को नहीं लिखना रहेगा। ये dV के जगह पे V और इसकी जगह पे d, तो हमें तो V का वैल्यू चाहिए, तो V बराबर क्या आ जाता? E इंटू d, यही आएगा। हम लोग डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स इज गिवन बाय, देख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स इज गिवन बाय V बराबर E इंटू D, दोनों ग्रुप का जगह V बराबर E इंटू D, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देख लो, हम लोग E का वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, यहाँ पे है। इस E का वैल्यू उठाएंगे और उठा करके इस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो हम लोग को भी पता चल जाएगा। चेक करते हैं, इसको हम मिटा दें। लिखते हैं हम लोग, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 लिख दें। चलो देखना आप लोग, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हम लोग यूज कर रहे हैं इक्वेशन 2 में, तो आप लोगों को क्या मिलेगा? V बराबर E का वैल्यू देखो तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय A, इसके साथ गुना था D। कोई इक्वेशन मान ले, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। अब देखो कैपेसिटी कितना होता है किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, लगभग निकलने वाला है। आप लोग ये पढ़े थे कि कैपेसिटेंस बराबर Q बटा V, C बराबर Q बटा V। तो हम लोग लिखते हैं सिंस, चलो ऐसे लिखते हैं, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर Q बाय V, तो C बराबर Q बाय V लिख दिए। अब देखो तो V का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब इस V के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। अगर V के वैल्यू भी यहाँ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। इसको भी इक्वेशन मान ले, 4 कर देते हैं, इसको इक्वेशन 4 कर देते हैं। और अब हम लोग बोलते हैं यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4। अगर इक्वेशन नंबर 3 को, अच्छा आप लोग इसको लिखियो, लिख देते हैं सर। ऑलमोस्ट डन, लगभग हो गया। C का वैल्यू मिलने वाला है, V का वैल्यू यहाँ से उठा करके पुट कर देंगे और काम हो जाएगा।
आप लोग घर जाकर के बढ़िया से रिवीजन करना। देखो अभी आप लोग के लिए वीडियोज बन रहा है, नहीं तो अगर आप लोग नहीं रिवीजन करने लगेंगे तो फिर उन लोग के लिए उन लोगों का रिपोर्ट नहीं। सबको ही पढ़ना बढ़िया से। 2 कॉपी आपके नोट्स के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा, मैच कर जाएगा, तो फिर आपको आसान होगा रिवीजन करने में। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हाँ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो ठीक से आप लोग देखना और देख करके बनाने का कोशिश करना। बन गया? आप लोग कर सकते हो यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, तो कुछ मिलेगा। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4 में जाते हैं राइट साइड। इक्वेशन 3 को हम लोग यूज करना चाह रहे हैं, इक्वेशन 3 को चाह रहे हैं, तो देखो तो क्या मिलेगा। Using equation 3 and equation 4, देखो तो क्या मिलेगा। C बराबर Q बटा V का वैल्यू कितना था 1 by epsilon naught Q by A into D। देखो दोनों में कुछ ना कुछ कटेगा, और जो कटता हुआ दिखाई दे रहा है उसको काट देना है। तो आप लोग देखेंगे ऊपर भी क्यू और नीचे भी क्यू, ये क्यू कट गया। अब क्या बचा आपके पास? ऊपर में बचा है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में डी और नीचे ए। जब आप इसको छोटा करके लिखेंगे ना तो ये नीचे वाला टर्म चला जाएगा ऊपर, तो आपको दिख गया सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। ठीक, सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। 3 नंबर के लिए आपको यहाँ तक डिराइव करना रहेगा। ठीक है, तो हम लोग कैपेसिटी निकाल दिए कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और वैल्यू निकल के आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ठीक है, अब अगर यदि देखना है, हाँ अगर यदि ये दोनों प्लेट्स के बीच में कोई हम लोग मीडियम डाल देते हैं, तो अगर हम मीडियम डालेंगे तो मीडियम में कुछ तो परमिटिविटी रहेगा, के का वैल्यू कुछ तो आएगा ना। तो अगर मीडियम आएगा तो इस रिश्ते में के से मल्टीप्लाई करना। इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम is placed between plates। देखो अगर कोई मीडियम रहता है placed between plates, then इस C का जो वैल्यू आ जाएगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बटा। मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे करके रखा है K, तो मीडियम रख देंगे तो कैपेसिटी जो है कितना गुना बढ़ जाएगा,
K इंटू एप्सिलॉन नॉट A/T। मतलब देखो, अगर ये दो प्लेट्स है और दो प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं रखा हुआ है तो वैल्यू निकल जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D। और अगर दोनों के बीच में कोई मीडियम रख दिए, जैसे यहाँ पे पेन रख दिए, पेपर रख दिए, ईंट रख दिए, कुछ भी होगा ना रखा हुआ कोई मीडियम, तो मीडियम रख देने से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ जाता है? 1 गुना बढ़ जाता है। ठीक। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन देखो, सब्जेक्टिव में आपको यहाँ तक विराट करना है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा तो इस रिश्ता से पूछेगा। इस रिश्ता में देखो, है ना, कंक्लूजन देखो यहाँ पे। क्या आप देख पाते हो ये एरिया, अगर एरिया ज्यादा रहा तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा भी बच्चा, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इस डी के साथ देखो उल्टा है, ये डिस्टेंस अगर यदि ज्यादा रहा तो कैपेसिटी कम, और अगर डिस्टेंस कम रहा तो सी के साथ डी का रिश्ता है। ठीक। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, अगर यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच के डिस्टेंस को हम बढ़ा दे रहे हैं तो कैपेसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से करके देगा। ठीक है, छापो इसको। तो देखो, कोई दिक्कत? दो ही चीज आपको याद रखना है, ये पैरेलल प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला याद रखना है कि इस दोनों के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? V, तो V बराबर E गुना D। ठीक, वही दो रिश्ता से हम लोग पहुंच गए। कैपेसिटी जो होता है Q बटा V से निकालते हैं, तो Q और V का वैल्यू पुट कर दिए, कटपिट आ गया, कटपिट होकर हो गया। ठीक है, तो देखो जैसा अभी हम भी बिना देखे बना दिए, आप लोग भी ऐसे बिना देखे बना लीजिएगा, लेकिन आपको भी प्रैक्टिस करना होगा। ठीक, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें बस इतने ही सब्जेक्टिव। पहली बात, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाँ, सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सब्जेक्टिव नहीं दिखा तो ऑब्जेक्टिव जरूर से, और दोनों चीज है, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में कैसा पूछेगा? फाइंड कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 3 नंबर के लिए पूरा राम कहानी भरना पड़ेगा, आना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्टिव पूछा यहाँ से, ठीक है, इस फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो इसका ध्यान रखना है। और आप लोगों को जब आप लोग प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे ना, तो उस टाइम देखना क्वेश्चन देने से टपक जाएगा। ठीक, इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को ग्रुप कर रहे हैं, तो ग्रुप में अगर हम लोग करेंगे तो हम लोगों के पास दो चॉइसेस रहेगा, या तो इसको हम लोग सीरीज में ग्रुप कर सकते हैं, या तो इसको हम लोग पैरेलल में ग्रुप कर सकते हैं। तो पहले आप लोग हेडिंग बनाएंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो वीडियोस के नीचे लिख देंगे कि कौन कौन सा टॉपिक इस वीडियो में कवर किया हुआ है, ताकि आप लोगों को आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो इधर देखना, हेडिंग क्या बना है हम लोगों का? ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स को हम लोग को ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप हम लोगों के पास दो हो सकता है। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, या तो हम लोग कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ सकते हैं, या तो कैपेसिटर्स को हम लोग पैरेलल में जोड़ सकते हैं। देखो अभी जो टॉपिक ये वाला हम पढ़ा रहे हैं, ये आपके एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव, नो सब्जेक्टिव। ना कभी पूछा है और ना ही कभी पूछिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आप लोगों को ग्रुप करना है कैपेसिटर्स का, तो दो चॉइसेस है,
या तो आप इसको सीरीज में कर सकते हो या तो इसको आप पैरेलल में कर सकते हो। अच्छा याद करो, आप लोग क्लास 10th में ना रेसिस्टर का ग्रुप पढ़े थे, रेसिस्टर्स इन सीरीज और रेसिस्टर्स इन पैरेलल। फॉर्मूला याद है? सीरीज में जोड़ते थे तो कैसा वैल्यू आता था? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे आता था। पैरेलल में जोड़ते थे तो 1 बाय R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 ऐसे चलता था। बिल्कुल यहाँ पे अगर उस चीज याद है ना तो इसके साथ कंपेयर करना आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज। सीरीज कर दे तो पहला पढ़ लेते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज। सीरीज के अंदर जोड़ करके देखते हैं। तो इधर देखना, सबको देख करके खाली समझना। सब्जेक्टिव बिल्कुल कोई चांस नहीं है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है। तो कैपेसिटर का ये टर्मिनल होता था, दोनों टर्मिनल का हाइट सेम रहता था। फिर देखो हम लोगों के पास 3 कैपेसिटर हैं, नाम दे देते हैं। कैपेसिटर नंबर 1, कैपेसिटर नंबर 2, कैपेसिटर नंबर 3। ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, बैटरी का अपना कुछ पोटेंशियल है V, ठीक है। चलो पहली बात, ऑब्जेक्टिव में तो ये क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। अगर कैपेसिटर्स को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या क्या चीज सेम रहता है और क्या क्या चीज अलग होता है, ठीक। इस चीज का थोड़ा सा याद रखना। तो देखो यहाँ पे नोट में दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग याद रखें। नोट ये क्या चीज के लिए है? सीरीज के लिए ना। इन सीरीज जब सीरीज में जोड़ेंगे तो पहला चीज आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स है ना, तीनों के पास बराबर बराबर चार्ज जाएगा। तो चार्ज सेम, चार्ज कैसा रहने वाला है? सेम। जितना सारा कैपेसिटर लगा हुआ है सबके पास बराबर का चार्ज जाएगा। अच्छा करंट भी कैसा रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज अलग अलग। वोल्टेज ना, वोल्टेज जो रहेगा वो कैसा रहेगा? डिफरेंट। मतलब कि ये 3 कैपेसिटर्स है ना, तीनों के पास तो सेम चार्ज जाएगा, सेम करंट जाएगा, लेकिन तीनों का वोल्टेज अलग अलग होगा। इसका वोल्टेज V1, इसका V2 और इसका V3, तीनों का अलग अलग। और अगर तीनों को आप लोग जोड़ देंगे तो किसके बराबर? इस V के बराबर। और कैलकुलेशंस आपको वहीं पे करना है जो चीज अलग रहेगा, जो सेम रहेगा वहां से कैलकुलेशन नहीं करना है, जो चीज वैल्यू अलग रहेगा वहीं से कैलकुलेशंस करना है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से रेडी हो गया कि जब हम लोग कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो इनमें से कौन ऐसा वैल्यू होता है जो अलग होता है? अलग ना, चार्ज, करंट, वोल्टेज। एक और कोई ऑप्शन यहाँ पे डाल देगा, या तो बोल देगा इनमें से कोई भी। आप लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस टिक मारना, ठीक है। क्वेश्चन में जैसा दिया है उसके अनुसार से टिक मारना। चलो बताओ, आप लोगों को कैलकुलेशंस हमेशा करना है जो चीज डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या चीज है? वोल्टेज। तो वोल्टेज से कैलकुलेशन शुरू करना है। तो देखो V वोल्टेज बैटरी से दे रहे, ये किसके बराबर होगा? ये भी कुछ वोल्टेज लेगा, ये भी वोल्टेज लेगा, ये भी ले लेगा, तीनों लेगा ना। तो ये वोल्टेज आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। एक रिश्ता देखो, अभी जो थोड़ा देर पहले पढ़े थे, C बराबर Q बटा V, याद है? तो V बराबर क्या लिख पाते? V इधर आ जाता, तो V बराबर Q बटा C। आप लोग लिख पाते इस V के जगह पे सर यहाँ पे आ गया Q बटा C। अब यहाँ पे लिखते, यहाँ पे बोलते सर ये आएगा Q1 बटा C1, ठीक है। इसमें बोलो Q2 बटा C2, इसमें बोलो Q3 बटा C3। अच्छा एक चीज देखो, ये Q1 हम लोग ये लिख रहे हैं कि Q1 चार्ज जो है वो C1 में, Q2 चार्ज C2 में, Q3 चार्ज C3 में। लेकिन यहाँ पे एक और चीज लिखे हैं कि जब सीरीज में जोड़ते हैं तो चार्ज कैसा रहता है? सेम रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर
ये जो Q1 आप देख रहे हो, जो Q2 देख रहे हो और Q3 देख रहे हो, ये सारे के सारे सेम हैं और मान ले रहे हो किसके बराबर है, Q के बराबर। तो आप लोग जहां Q1 Q2 Q3 दिखा दिया उसके जगह पे Q लिख सकते हो, लिख दे। तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है, Q बटा C, Q बटा C1, Q बटा C2, Q बटा C3। दिक्कत हुआ नहीं ना? चलो अब देखना आप लोग, क्या ये तीनों में Q है तो Q कॉमन ले लें। अगर तीनों में Q कॉमन ले लेते तो आपको क्या दिखाई देता, Q बाई C बराबर, देखो इधर तीनों में Q है तो Q को कॉमन ले लें, 1 बटा C1, 1 बटा C2 और 1 बटा C3। ये Q के साथ ये Q कट जाता तो आपको वैल्यू दिखा दिया 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। आप लोग ठीक से देखो तो हम लोग इसको क्या चीज में जोड़े, सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में ना, पक्का सीरीज में जोड़े हैं। लेकिन रिश्ता कैसा आ गया, 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बाय C3। रेजिस्टेंस में ऐसा होता है, रेजिस्टेंस में तो उल्टा आता है। रेजिस्टेंस में अगर पैरेलल में जोड़े रहते तो इस तरीके का रिश्ता आता, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों एक दूसरे का उल्टा। अच्छा एक बात बताओ, ये तीनों को हम लोग सीरीज में जोड़े हैं तो क्या कैपेसिटी बढ़ गया है कि घट गया है? बढ़ गया है। बढ़ा नहीं है, 1 बटा C1 है ना, 1 बटा C1। जैसे अगर ऐसा आता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 3, तो टोटल वैल्यू तो बढ़ जाता ना। लेकिन 1 बटा हो गया है तो इसका मतलब वैल्यू घट गया। तो जब हम लोग कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ देते हैं तो कैपेसिटर का कैपेसिटी डिक्रीज कर जाता है। एक ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से हो सके आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोटा सा पूछ दे। और दूसरा चीज कि जब हम लोग पैरेलल सीरीज में जोड़ेंगे तो कैपेसिटर का कैपेसिटी बढ़ जाता है कि घट जाता है? डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। लिख दे, लिख देते हैं व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन, कैसा कनेक्टेड है बोलो, कनेक्टेड इन सीरीज, इट्स कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी बोलो, इट्स कैपेसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। डिक्रीज, छाप लो। तो एग्जाम में ऐसे फाइंड करने के लिए नहीं पूछता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत कम चांस रखो, बाकी तो बता ही दिए, इसलिए इसमें आपको कुछ लिखवाए नहीं, वरना कहानी लिखते रहते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि 3 कैपेसिटर है, कैपेसिटी जिसका C1 C2 C3 है, कनेक्टेड है एक बैटरी से और उस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो V है। ऐसे कहानी हम लोग दोहराते हैं ना, 10th में लिखते थे। हाँ 10th में लिखते थे। यहाँ पे भी अगर सब्जेक्टिव, अगर एग्जाम में सब्जेक्टिव पूछेगा किसी तरीके से भरना है, लेकिन बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस। हो गया, चलो छापो, तब तक हम तो आते हैं। हमला नहीं करना था। चल गाड़ियाँ लगता है, चल।
कैलकुलेशन हमेशा कहाँ से लेना है, जो चीज अलग दिया है। जैसे हम लोग का इसमें हम लोग को अलग क्या दिखाई दिया था, वोल्टेज, तो कैलकुलेशन शुरू कर दिया वोल्टेज से। तो इस रिश्ता में देखो सी क्यू और वी, ठीक है, सी क्यू और वी, तो यही तीनों में लाना है। यहाँ पे करंट का कोई कैलकुलेशन नहीं है, करंट का हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। तो जब हम लोग कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर देंगे सीरीज में, तो उसका कैपेसिटी डिक्रीज कर जाएगा। हो गया। दिक्कत इधर कैसे Q बटा C लिखें, कहानी इधर आपको बता के रखे थे, C बराबर Q बटा V होता था, तो इसलिए V के जगह पे हम लोग लिख सकते थे टेढ़ा मेढ़ा करके Q बटा C। हो गया। अब हम लोग करेंगे कैलकुलेशंस पैरेलल के लिए, तो हेडिंग चेंज हो जाएगा, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। चले हम लोग कैलकुलेशन की ओर। तो कैपेसिटर्स इन पैरेलल मिटाते हैं, सब कुछ मिटाना पड़ेगा, मिटाते हैं। तो सबसे पहले तो देखो हम लोग को ये चीज चेंज हो जाएगा। इन सीरीज में ये कहानी था, अगर पैरेलल कर देंगे तो जो सेम था वो डिफरेंट हो जाएगा, जो डिफरेंट था वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग सीरीज को चेंज कर दिए हैं, मिटा दे रहे हैं। हाँ, मिटा दें, मिटा दे रहे हैं। हाँ, देखो कैपेसिटर्स इन पैरेलल, पहली बात यहाँ पे इन पैरेलल, तो सीरीज में आप लोग का जो भी कहानी चला था उसका उल्टा हो जाएगा। तो चार्ज वहां पे सेम था, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा डिफरेंट, करेंट डिफरेंट, लेकिन वोल्टेज सेम। यानी हर एक कैपेसिटर में वोल्टेज जो रहेगा वो एक जैसा रहेगा। तो पहले फिगर कैसा बनेगा, देखो। हाँ, ये कैपेसिटर C1 C2 C3 10 कैपेसिटर जोड़ दिए, एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, बैटरी का पोटेंशियल हम लोग डालेंगे भी। तो यहां से जो चार्ज चलेगा, जैसे मान लो यहां से इधर से चार्ज गया Q, कुछ चार्ज यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कैपेसिटर नंबर 3 है तो चार्ज नंबर 3 मान लो। जब यहाँ पे चार्ज जाएगा, ऐसे चलते चलते गया तो Q जा रहा था, उसमें से कुछ इधर गया, कुछ ऊपर जाएगा, फिर यहाँ आगे कुछ चार्ज इधर घुस जाएगा, कैपेसिटर 2 है तो Q2 बोल दो, और फिर कुछ चार्ज बचेगा, इधर से जाएगा, यहाँ पे चार्ज जाएगा Q1। फिर जब इधर से निकलेगा तो देखो यहाँ से निकल करके आएगा Q1, यहाँ से निकल करके आएगा Q2, यहाँ से Q3, और फिर यहाँ करके सब जुड़ जाएगा। ठीक है, देख लो ना, यहाँ से ये आया Q3, इधर से आया Q2, यहाँ से आया Q1, तो ये सब जुड़ जाएगा, और सब जुड़ करके किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर। तो आप लोगों को बोले थे कैलकुलेशन वहीं से शुरू करना है जो चीज अलग दिया रहे। तो यहाँ पे देखो अलग क्या चीज दिया हुआ, वोल्टेज तो सेम है, तो वोल्टेज से कैलकुलेशन नहीं होगा, चार्ज से होगा, करंट का हम लोग को कोई लेना देना नहीं। तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो, सिंस Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये Q गया 3 हिस्सों में बट गया, Q1 Q2 और Q3, तीनों को जोड़ दो Q के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये फॉर्मूला देखो तो, सिंस C बराबर Q बटा V, तो Q बराबर कितना लिख सकते हो,
C इंटू V, तो इस Q की जगह पे लिखा गया C इंटू V, इसकी जगह पे क्या लिखा गया C1 इंटू समझ पा रहे हो? फिर इसकी जगह पे C2 V2, फिर इसकी जगह पे दिक्कत हुआ? अच्छा, ये पैरेलल कनेक्शन है, तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कैसा होता है? यानी जितना वोल्टेज कैपेसिटर 3 के पास होगा उतने ही वोल्टेज C2 के पास होगा उतने ही, यानी कि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 बराबर V। सब के पास, तीनों के पास जो वोल्टेज है वो सेम है और कितना V के बराबर। अब इसको पुट कर दो, यहाँ पे V1 V2 V3 जहां जहां दिखाई दिया वहां पे V पुट कर दो, पुट करके देखो क्या मिलेगा। तो आपको दिखाई देगा CV बराबर कैसे लिख सकते हो, C1 इंटू V, V1 था तो V1 की जगह पे आपको क्या लिखना है, V लिखना है, प्लस C2V प्लस C3V। दिक्कत हुआ? अच्छा, तीनों में देखो तो कोई चीज कॉमन ले सकते हैं, V कॉमन आ सकता है ना, निकालो बाहर। तो CV बराबर V कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3, दिख रहा है? कटेगा क्या कटेगा? इस V के साथ ये भी कट जाएगा, क्या बचा? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। लेकिन देखो ये रिश्ता जो आप देख रहे हो ये पैरेलल कनेक्शंस के लिए निकला है, लेकिन रजिस्टर में याद है, रजिस्टर में ऐसा कनेक्शन सीरीज में आता है। तो रजिस्टर्स के साथ आप जो भी पढ़े थे बिल्कुल उसका उल्टा याद रख लेना कैपेसिटर में, है ना। वो लोग पैरेलल में जोड़ते हैं तो कैपेसिटर का कैपेसिटी बढ़ जाता है कि घट जाता है? सब जुड़ रहा है ना, जुड़ते जा रहा है तो वैल्यू बढ़ेगा। लिख दें, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन, कैसा कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बोलो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल में हम लोग जोड़ देंगे तो भाई कैपेसिटी, कैपेसिटर्स का जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, इससे भी कोई दिक्कत हुआ? कैलकुलेशंस कहाँ पे शुरू किए? जो चीज अलग रहेगी, सेम रहेगा वहां से नहीं शुरू करना है, तो जो चीज अलग रहा वहां से शुरू कर दें। तो सिंस Q बराबर इस तीन से ना, तो सिंस Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, बाकी वैल्यू पुट करते हैं, Q का वैल्यू कितना होगा, कोई मुश्किल नहीं ना। होमवर्क में आप लोगों को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पूरा डेरिवेशंस याद करके आना, ठीक। आप लोगों को जब कल क्लास होगा ना तो 5 मिनट का टाइम देंगे, 5 से 7 मिनट का टाइम देंगे, 7 मिनट में आप लोगों को कैलकुलेशंस करना है, ठीक, ईमानदारी के साथ। और ऐसे आप लोगों को घर से बना के भी लाना है और फिर यहाँ पे टेस्ट भी हो जाएगा। नहीं रे अच्छा, ये आज जो पढ़ा है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D हम लोग निकाले थे। इतना दूर आप लोगों को बना करके लाना है अपने से और याद करके आना है। फिर कल क्लास शुरू होने से पहले 10 मिनट का टेस्ट ले लेंगे, ठीक। उसमें आप लोग बिना देखे हुए सॉल्व करेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। नोट्स कॉपी तो मैंडेटरी है, इसमें आप बोलने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, आप लोग नोट्स कॉपी बनाते चलेंगे। बाकी इसके बाद कुछ भी चीज़ रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सर को बोल देंगे कि रात तक में वीडियो डाल देंगे या अभी जा करके वीडियो डाल देंगे और आप लोग के लिए पब्लिश हो जाएगा। जा करके सिंक्रोनाइज करना, जब आप लोग को भुला भुला लगे 20 मिनट 2 गुना 3 गुना कर देना। अपना नोट्स कॉपी खोल के बैठ जाना, नोट्स कॉपी खोल करके बैठेंगे तो सब चीज दिखेगा, है ना। रहने दे आज के लिए।
ठीक, तो आज के लिए इतना ही सब।